तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कलर एंड बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टीज़ की और उनकी वैल्यूज़ की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कलर और बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे और इनमें जो वैल्यूज़ यूज़ होती हैं उनका यूज़ करेंगे। बट आज जो है हम बेसिक वैल्यूज़ को यूज़ करके देखेंगे। बट आगे आने वाली वीडियोज़ में हम जो है एडवांस वैल्यूज़ जो है इसकी कलर प्रॉपर्टी की और बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टीज़ की, तो उन वैल्यूज़ को हम जो है वो नेक्स्ट आगे आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो है वो 3 पैराग्राफ्स लिए हुए हैं ऑलरेडी। कलर वैल्यूज़ 1, कलर वैल्यूज़ 2 एंड कलर वैल्यूज़ 3। तो यहाँ मैं अपने कोड एडिटर में आऊँगा और यहाँ मैं आपको सबसे पहले बताऊँगा। देखें, यहाँ मैंने एक सिंपल H1 हेडिंग ली है जिसमें मैंने जो ये टेक्स्ट लिखा है एंड इसको अलाइन सेंटर कर दिया। और यहाँ पर मैंने जो 3 पैराग्राफ्स हैं वो लिए हैं और मैंने इसमें जो है वो कुछ यहाँ पे जो शॉर्ट जो है वो टेक्स्ट लिखा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पी टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट का हम यूज़ करते हैं CSS को यूज़ करने के लिए। तो मैंने एट्रीब्यूट लिया है स्टाइल और उसके अंदर जो है मैंने कलर प्रॉपर्टी को डिफाइन किया है। और अब हम इसमें जो है वैल्यूज़ को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले कलर वैल्यूज़ 1 के अंदर जो है वो हम अपनी पहली वैल्यू यूज़ करेंगे कलर प्रॉपर्टी में। याद रहे ये जो लिखा हुआ है कलर और एक कॉलन के बाद, इस कॉलन के बाद जो अब मैं लिखूँगा सिंपल जो भी हम कलर का नाम देते हैं, जैसे कि लेट्स सपोज रेड। तो ये मेरी क्या है, रेड वैल्यू है, राइट। तो यहाँ मैं सेव करता हूँ इसे और यहाँ मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखिए आपके पास जो कलर है वो रेड हो गया है। मैंने इसको थोड़ा जूम इन कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये तो वो है कि आप सिंपल जो है वो आपके जो कलर होते हैं रेड ग्रीन ब्लू, आप सिंपल यहाँ पर लिख के जो है वो कलर दे सकते हैं। अब यहाँ पर जो है हम कुछ वैल्यूज यूज़ करते हैं कलर की। कौन सी वैल्यू होती है, वो होती है डिजिट्स में। तो वो यूज़ करते हैं हम हेक्सा यानी कि हैश के साथ। इसे हम कहते हैं हेक्साडेसिमल वैल्यूज़। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल सा यहाँ 245 और इस तरीके से जो है 245 224 ये मैं वैल्यू यूज़ करूँगा 4। ठीक है, मैं 4 कर देता हूँ, सेव करता हूँ। तो अब ये जो कलर है इसका यहाँ पे आपको दिख रहा है कलर कौन सा है। सेव करके मैं इसे करूँगा रिफ्रेश। तो देखिए आपके पास ये कलर हो गया ग्रीन सा, लाइट ग्रीन कलर है। तो ये कलर आपके पास आ गया। तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ हो गई। एक तो आप सिंपल जो कलर का नाम होता है आप उस नाम से आप वैल्यू दे सकते हैं, और एक हमारे पास होती है हेक्साडेसिमल वैल्यू जो कि हमने यहाँ पर यूज़ की है हैश के साथ। ठीक है, तो इसे हम हेक्साडेसिमल वैल्यू कहते हैं। अगर आपको कोई कलर लेना है हेक्साडेसिमल वैल्यू में, इन डिजिट्स में, तो आप सिंपल क्या करेंगे, आपने लिखना है रेड इन हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल कलर, ये हेक्साडेसिमल कोड आप सिंपल यहाँ पर आपके पास गूगल पे आ जाएगा। तो यहाँ पर रेड के लिए जो है वो हेक्साडेसिमल कलर ये है। मैं इसे जो है वो कॉपी करता हूँ, यहाँ मैं ये पेस्ट करता हूँ इसे, पेस्ट कर दिया मैंने इसे। और देखें यहाँ पर आपको बता भी रहा है रेड हो गया। सेव करके मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए ये भी रेड हो गया। इस तरीके से जो आप वो सर्च भी कर सकते हैं। तो सर्चिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं, तो सर्चिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप ध्यान में रखिएगा, ये एक टिप है आपके लिए। सो यहाँ पर एक और वैल्यू होती है हमारे पास RGB, रेड ग्रीन ब्लू। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ पहले क्लियर कर दूँ कि ये राउंड ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, RGB जो लिखा हुआ है, ये पूरा फंक्शन है। ठीक है, वैल्यू तो है ये पूरा फंक्शन है। ठीक है, तो आपने अगर गैस करना है कि फंक्शन क्या होता है, तो आपने गैस इस तरीके से करना है। ये जो आपके पास लिखी हुई है RGB, भले XYZ हो या कुछ भी हो, और इसके ठीक बाद राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो आपकी वैल्यू है या राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो भी है,
वो एक पूरा फंक्शन है आपका। ये जो है RGB, ये आपका पूरा एक फंक्शन है, इसे आप पूरा एक फंक्शन देंगे और फंक्शन के अंदर ये जो है इसकी वैल्यूज़ है। प्रॉपर्टी के अंदर ये फंक्शन है, कलर प्रॉपर्टी के अंदर ये फंक्शन है, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो रेड ग्रीन ब्लू यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, बट यहाँ पर मैं इसकी वैल्यूज़ की अब बात करता हूँ। देखिए इसकी जो वैल्यू स्टार्ट होती है वो 0 से लेके 255 तक होती है, ठीक है। और इनमें जो है आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 255 से आप ज़्यादा नहीं कर सकते वैल्यूज़ को। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, रेड में सबसे पहले मैं करूँगा 255, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं ग्रीन में कर दूँगा 0। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने 0 किया इसको, कंट्रोल एस सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं इसे करता हूँ रिफ्रेश। तो आपके पास देखें ये वैल्यू भी जो है रेड में आ गई। अच्छा, मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे रेड को मैं कर देता हूँ ऑरेंज, क्योंकि एक जैसे हो गए, ठीक है। तो मैं भी समझा रहा हूँ तो कोई मसला नहीं है। इसे ऑरेंज कर देता हूँ और इसे मैं कर देता हूँ ये करके मैं ऐसे करता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश। उसके बाद ये कलर यहाँ पर आ गया, ठीक है। एंड ये रेड ग्रीन ब्लू RGB की, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अभी मैंने रेड को दे दी वैल्यू ना। अब मैं चाहता हूँ रेड में ये देखें कि थोड़ा सा डार्क हो रहा है, ये आपके पास जो है थोड़ा सा डार्क हो रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी इसमें जो है वो ये थोड़ा सा जो कलर है वो लाइट सा हो जाए। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, 120 कर दूँगा। 120 मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया, बट सेव करके मैं इसे रिप्लेस करता हूँ, दिखा देता हूँ आपको। देखिए अब इसके थोड़ा सा जो कलर जो है वो लाइट सा हो गया, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इसकी वैल्यू को मैं बढ़ा भी सकता हूँ, लाइट से मैं कर देता हूँ 160, सेव करके मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, देखिए थोड़ा बेटर हो गया। तो जो फुल वैल्यू होती है, जो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू होती है, वो होती है आपकी 255। अब मैं ब्लू में क्या करता हूँ, मैं इसे कर देता हूँ 0। और ब्लू में क्या करता हूँ, मैं ब्लू में कर देता हूँ 255। पहले मैं आपको ब्लू करके दिखा रहा हूँ, सेव करके मैं इसे करता हूँ रिफ्रेश, ठीक है। तो ये ब्लू में क्या होगा, आपके पास ब्लू वैल्यू होगी। अगर आपने इसको भी इसकी वैल्यू को भी अगर आपने कम करना है या ज़्यादा रखना है, जैसा आपने अपने हिसाब से कलर रखना है तो आप इजीली रख सकते हैं। तो मैंने इसको इस तरीके से सेट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ ग्रीन में, तो मैं ग्रीन में क्या करूँगा, 255 करूँगा, सेव करके मैं इसे कर दूँगा रिफ्रेश। तो अभी कुछ इस तरीके से कलर बन गया, ठीक है। इस तरीके से कलर बन गया। तो इसको मैं अभी के लिए 0 कर देता हूँ, सेव करके इसे मैं करता हूँ रिफ्रेश। ये आपके पास ग्रीन में आ गई। अगर आप इसे कम करना चाहते हैं 200 कर देता हूँ, 200 सेव करके मैं इसे करता हूँ रिफ्रेश। तो अब आप देख सकते हैं ये आपके पास पहले जो दिख रहा था वो बहुत जो है ना वो बहुत ज़्यादा डार्क दिख रहा था, जो कि एक तरीके से आँखों में जो है वो चुभ रहा था। तो कलर जो है वो इस तरीके से दिख रहा था पहले, लेकिन अब सही है बिल्कुल इस वैल्यू पे। तो ये RGB की आपके पास वैल्यू। इस तरीके से हमारे पास होती है RGB A। तो जैसे कि रेड ग्रीन ब्लू, उसमें A जो आ रहा है A4 अल्ट्रा। फिर हमारे पास होती है HSL, ह्यू सैचुरेट एंड लाइटनेस। और उसके बाद होती है हमारे पास HSL A, यानी कि ह्यू सैचुरेशन एंड लाइटनेस। और उसके बाद जो A है वो है अल्फ़ा के लिए। तो अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा में आप जो है वो अगर आपने किसी भी अपने कलर को ट्रांसपेरेंट करना है थोड़ा सा, तो आप वो भी कर सकते हैं इसलिए। तो यहाँ पर एक और वैल्यू है हमारे पास, कलर ट्रांसपेरेंट। तो कलर ट्रांसपेरेंट क्या होगा, अगर मैं अभी हटा दूँ इस वैल्यू को, सेव करके मैं इसे करूँ रिफ्रेश, तो आपके पास अब ये वैल्यू भी आपके सामने शो हो रही है। अगर मैं चाहूँ इसे ट्रांसपेरेंट करना, तो मैं इसे ट्रांसपेरेंट दे दूँगा वैल्यू में। सिंपल आपने ट्रांसपेरेंट करना है किसी भी कलर को या किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी पैराग्राफ को, आपने सिंपल क्या करना है, कलर ट्रांसपेरेंट कर देना है। तो वो क्या होगा, गायब हो जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अभी इसको सेलेक्ट करूँ तो मेरे पास यहाँ पर वो वैल्यू, वो टेक्स्ट शो हो रहा है, राइट। तो ये थी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ एंड वैल्यूज़। हमारे पास अभी एक और
प्रॉपर्टी रहती है वो है बैकग्राउंड कलर। अगर आप चाहें, मैं चाहता हूँ यहाँ पर स्पैन टैग लेता हूँ, बल्कि इस पैराग्राफ के अंदर ही एक और पैराग्राफ में यहाँ पर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लॉरेन का ले लेता हूँ ये टेक्स्ट कुछ सेव करता हूँ मैं और यहाँ में से करता हूँ रिफ्रेश। तो ये आपके पास कुछ डमी टेक्स्ट आ गया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ से लेकर जहाँ से मैंने सेलेक्ट किया यहाँ तक मेरे पास ये जो कलर है वो बैकग्राउंड में आ जाए, हाईलाइट हो जाए इस तरीके से। ठीक है, बैकग्राउंड कलर में इसके पीछे दूँ तो ये कलर ये जो टेक्स्ट है मेरा हाईलाइट हो जाए, इतना टेक्स्ट मेरा हाईलाइट हो जाए। तो वो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ? तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पर जो है वो स्पैन टैग लूँगा। स्पैन टैग के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है HTML टैग के अंदर, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट को एक्सेस करिए और मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो को लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। तो यहाँ तक मैं क्या करता हूँ, स्पैन टैग ले लेता हूँ। ठीक है, और स्पैन टैग लेने के बाद मैंने क्या किया, इस स्पैन टैग के अंदर मैं स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा और यहाँ मैं लूँगा बैकग्राउंड कलर। अभी मैं सिंपल कोई हेक्साडेसिमल कलर वैल्यू यूज़ नहीं करता, मैं सिंपल कलर जो होता है, जो वैल्यू होती है हमारे पास, जो सिंपल जो कलर के नाम होते हैं मैं उसको यूज़ करूँ। यहाँ मैं कर देता हूँ पिंक, सेव करता हूँ मैं और यहाँ मैं कर देता हूँ इसे रिफ्रेश। अब आप देखें कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो कलर है वो मेरे पास क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। अब आप जितना भी रखना चाहें, जितना भी आप टेक्स्ट रखना चाहें उतना रख सकते हैं ईजिली। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से मैं स्पैन टैग को जहाँ पर ही क्लोज हो रहा है यहाँ से मैं इसको कट करूँगा और यहाँ मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। सिंपल सेव करूँगा मैं, इसे यहाँ पर रिफ्रेश कर दूँगा। तो अब मेरे पास इतना हिस्सा जो है वो हाईलाइट हो गया। अगर आप इसको कलर देना चाहते हैं इस इतने हिस्से को, इस इतने टेक्स्ट को, आप कलर भी दे सकते हैं। सिंपल आपने क्या करना है, जैसे ही बैकग्राउंड कलर की आपके पास प्रॉपर्टी वैल्यूज ख़त्म होती है, उसी के आगे से आपने कलर लिखना है, कॉलन देना है एंड आपने जो है वो रेड सिंपल जो कलर मुझे नाम है वो देना है, सेव करना है, रिफ्रेश करना है। आपके पास इस तरीके से जो है हाईलाइट हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। इस तरीके से जो है आप वो बैकग्राउंड और कलर प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ का और वैल्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज़, तो ये बेसिक वैल्यूज़ थी जिनका मैंने आपको यूज़ करके बताया। एडवांस वैल्यूज़ का हम यूज़ करेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में, जहाँ पर मैं आपको HSL, RGBA और HSLA ये जो वैल्यूज़ हैं इनका मैं आपको यूज़ करके बताऊँगा और इनका मैं आपको जो है वो किस तरीके से आपने यूज़ करना है इन्हें। और उनमें जो है अल्फ़ा के अंदर जो आपने ट्रांसपेरेंसी का जो ध्यान रखना है, ट्रांसपेरेंसी किस तरीके से करनी है, तो उसका भी मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। तो आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो आज इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।